हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, हम आपके लिए आपके मन में जो एक सवाल है उसका जवाब लेके आ गए हैं। और अभी तक आपको ये न्यूज़ तो सबको पता ही होगी कि वारी एनर्जी लगभग 11% के करीब गिरे ये ट्रेडिंग में। और हमारा दूसरा सवाल है कि आपका जो सवाल है उसका जवाब देना कि भाई कितना और गिरेगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, क्या ये गिर के उभरेगा। तो ये दोस्तों सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। तो पूरा आप जरूर देखिएगा और तीनों सवालों के जवाब आपको जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, पहला तो ये देखिए, इन्होंने लिखा है कि क्या है 11% वारी एनर्जी और प्रीमियम एनर्जी के शेयर क्यों गिर गए। तो हम वारी एनर्जी पे फोकस करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों कि शेयर ऑफ वारी एनर्जी फेल शार्पली रिफ्लेक्टिंग द डिक्लाइन इन यूएस सोलर स्टॉक ड्यू टू अ प्रपोज्ड टैक्स बिल बाई ट्रंप दैट मे रिपील clean energy subsidies. This poses a significant risk for Indian solar firm reliant on US market. तो दोस्तों, मुद्दा ये है कि यूएस ने, ट्रंप गवर्नमेंट ने एक बिल लेके आए हैं, वो टैक्स बिल, जो ये सब्सिडीज होती हैं जो वहाँ के मैन्युफैक्चरर नहीं हैं उनको उस सब्सिडीज का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इस वजह से जो इंडियन मार्केट से सोलर पैनल जा रहे थे, वो सोलर पैनल की वहाँ पर जब उनको सब्सिडीज़ का फ़ायदा नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है महंगे हो जाएंगे। जब महंगे हो जाएंगे दोस्तों, तो फिर आप भी तो अगर अपने घर में कुछ भी लगवा रहे हो, सोलर लगवा रहे हो, एसी लगवा रहे हो, तो आप देखते हो ना कि भले ही कितना अच्छा ब्रांड हो, कि अगर कोई 20,000 की चीज़ आ रही है तो भले ही कितना भी अच्छा ब्रांड हो, लेकिन आप 50 तो नहीं दोगे, आप 20 के 25 तो दे दोगे। तो दोस्तों, जो सब्सिडीज थी वो सब्सिडी खत्म करने के लिए बिल प्रपोज किया गया है। आगे देखिए दोस्तों कि ये जो पूरी की पूरी है, हम प्रीमियम एनर्जी के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे, अभी हम वारी एनर्जी पे बात कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, वारी एनर्जी के बारे में मैं आपको बात करूं तो देखिए कि ट्रैकिंग अ मेजर सेल ऑफ इन यूएस लिस्टेड सोलर एंड क्लीन एनर्जी स्टॉक। तो यूएस की भी जो कंपनियां हैं उनको भी डाउनफॉल हुआ है। द डाउनटर्न केम आफ्टर अ न्यू टैक्स बिल प्रपोज्ड बाय फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप signaled the rollback of clean energy subsidies and incentive that were introduced under the Inflation Reduction Act by जॉय बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, जॉय बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो भी सहूलियत दी थी, जो भी सुविधाएं दी थी, उन सबको वापस करने के लिए, रोल बैक करने के लिए ट्रंप गवर्नमेंट ने सिग्नल किया है कि हम ऐसा करने वाले हैं। अभी दोस्तों ऐसा हुआ नहीं है, अब ऐसा करने वाले हैं। उसी की खबर से ही एकदम से ये भगदड़ मच गई। और आप देख सकते हो कि सारे लोगों में त्राहिमाम त्राहिमाम हो रहा है। और सोलर की जो खासकर कंपनियां हैं, चाहे वो इंडिया में है चाहे वो बाहर हैं, जो फोकस करती हैं सप्लाई करने पे और डिस्ट्रीब्यूशन करने पे और यूज़ करने पे सोलर अमेरिका में। तो दोस्तों, इस पे वारी पे इम्पैक्ट कितना पड़ेगा ये मैं आपको भी बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये वही चीज लिखी है कि द न्यूली प्रपोज लेजिस्लेशन विच वाज नैरोड पास्ड इन द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव विद अ 214 वोट एम्स टू रोल बैक several key provisions of the Inflation Reduction. Among the most significant changes, the bill seeks to eliminate funding dedicating to combating air pollution, lowering greenhouse gases, and encouraging the adoption of electric heavy duty vehicles. Notably, the legislation also proposed scrapping the 30% federal tax credit for the residential solar rooftop installation, a move that could significantly impact the clean energy sector. The bill now awaits approval from the US Senate, but the potential rollback of key climate measure has already sparked a global reaction. For Indian solar companies like Premium Energy, Vari Energy, which have considered exposure to international market, especially the US, this development poses a significant sentiment risk. दोस्तों, अब मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ कि कितना गिर सकता है। दोस्तों, मैं आपको अपनी एनालिसिस बता रहा हूँ और आप अपने हिसाब से चलिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमको ये चीज़ समझनी होगी कि वारी एनर्जी है उसका बिजनेस कितना है। तो दोस्तों, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं कि वारी एनर्जी ने अमेरिका में एक प्लांट भी लगाया है और वो वहाँ पर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। और मेरी जानकारी के मुताबिक लगभग 20% से 25% अपना रेवेन्यू वो वहाँ से जनरेट करना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म में, अभी कर नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, पहली चीज़ तो ये है कि यूएस सीनेट में ये पास होता है कि नहीं होता है, इस पर एक क्वेश्चन देखना है। अगर ये पास नहीं हुआ
ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपने देखा है ट्रंप ने बहुत सारी चीज़ें ऐसे की हैं कि पहले सैंक्शंस लगा दिए, फिर वो हटा दिए, बोला कि इस तारीख से सैंक्शन लगेगा, उन्होंने 2 महीने बढ़ा दिए। तो दोस्तों अगर ये पास नहीं होता है तो जितना ये 11% बढ़ा है तो ये और 15% गिरा है, जो 11% उसकी जगह 15% बढ़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर ये पास हो भी जाता है तो यहाँ पर क्या है कि हाल फिलहाल में वारी एनर्जी को कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि वारी एनर्जी का इतना ज़्यादा बिजनेस नहीं था यूएस में। स्टार्ट कर रहे थे वो अलग बात है, लेकिन उसकी जो रेवेन्यू शीट है उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट पड़ेगा, ये बात क्लियर है। अब तीसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि हमको इसमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों हमको इसमें ये करना चाहिए कि अगर ये गिर रहा है तो कहीं ना कहीं जिनको खरीदने का चांस चाहिए था, जिनको मौका चाहिए था, वो भाई आप खरीद लो, क्योंकि रिकवर तो होना ही है। अकेले वहाँ पर तो यूएस पे डिपेंड नहीं है, इंडिया में बहुत मार्केट है, इंडिया में इतनी गवर्नमेंट स्कीम्स आ रही हैं जहाँ पर सोलर मॉड्यूल चाहिए, सोलर पैनल चाहिए, गवर्नमेंट इतने पीपीए साइन कर रही है। दूसरा पॉइंट दोस्तों कि अगर आपके पास खरीदने के पैसे नहीं हैं तो आप शांति से बैठो, आपका रिकवर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, अगर आप ट्रेडर हो, आप डेली ट्रेड करते हो, तो आपके पास एक मौका आ सकता है, आप रिस्क खेल सकते हो कि अगर ये बिल पास नहीं हुआ या किसी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ पास हुआ तो आपका रिकवरी हो जाएगी, और आप ट्रेडिंग में भी पैसा कमा सकते हो कि जो 11% गिर सकता है एक दिन में, वो 10% एक दिन में बढ़ भी सकता है। तो आप अपने हिसाब से अपनी रणनीति अपनाइए। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। सबसे पहले कोई भी नतीजा लेने से पहले ये सोचिए, डिस्कस करिए, फाइंड आउट करिए, डॉक्यूमेंट खंगालिए कि उस पर्टिकुलर कंपनी का बिजनेस कितना है। भेड़ चाल मत चलिए। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट।